जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ब्लैकमेल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे रे, ये कांता की बहू को क्या हो गया? कैसा हुलस हुलस कर नाच रही थी। सास ससुर सामने बैठे थे और वो नाचने में मगन थी। चलो नाची तो नाची, पर गाना भी कौन सा था। सास गाड़ी देवे, देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। अभी अभी किसी रिश्तेदार की शादी से वापस आई मंजुला जी तिलमिला रही थी। आगे अपनी बहू गौरी से बोली, अब तू ना नाचने बैठ जाना। मुझे पता है कितने अरमान है तेरे अपनी बेटी कंचन की शादी में नाचने का। गौरी ने उन्हें चाय दी और कहा, माँ मैं आपकी बात हमेशा मानती हूँ तो अब भी मानूंगी। 80 साल की मंजुला के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। उनके पति राजेश जी की अकस्मात मृत्यु तब हो गई थी जब तीनों ही बच्चे बहुत छोटे थे। उन्होंने खेती बाड़ी घर बाहर सब संभालते हुए तीनों बच्चे की परवरिश बहुत प्यार से किया और बच्चे अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाते थे, अनुशासन से की थी। इसलिए तीनों बच्चे, दोनों लड़कियों का विवाह मंजुला जी ने बराबर के परिवार में किया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक जैसे परिवार में पले बच्चे जल्दी ही आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं और उनकी गृहस्थी आराम से चलती है। गौरी को बहुत अच्छे से देखभाल कर उन्होंने अपने बेटे मनोज के लिए पसंद किया था। मंजुला जी को पोते की बहुत चाह थी। विवाह के 10 साल बाद उनकी पोती कंचन का जन्म हुआ तो उन्होंने कंचन का दोनों हाथों से और खुले दिल से स्वागत किया था। बहुत लाडली बन गई थी कंचन अपनी दादी की। फोन की रिंग बजी तो गौरी अंदर चली गई। जब बाहर आई तो मंजुला जी ने पूछा, बहू किसका फोन था? भाभी का फोन आया था माँ, गौरी ने कहा। तो मंजुला जी ने फिर कहा कि जब से तुम्हारे भाई का स्वर्गवास हुआ है तुम्हारी भाभी का फोन ज्यादा ही आने लगा है। वो माँ, वो अकेला महसूस करती है इसलिए फोन कर लेती है, आंखें चुराते हुए गौरी ने कहा। अगले दिन फिर उसकी भाभी का फोन आ गया। गौरी को बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी उसने फोन उठा लिया। नमस्कार भाभी, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? अभी कल ही तो बात हुई थी। हमारा क्या सही क्या बुरा गौरी, इतनी परेशानी हो रही है घर चलाने में, तुम्हें तो पता ही है ना। आकाश की इतनी कम सैलरी है, उससे भी घर नहीं चल पाता। 30 साल का हो रहा है, उसकी शादी भी करनी है। और सागर, वो भी नौकरी ढूंढ रहा है। तुम ऐसा करो, 50,000 रुपये भेज दो जिससे हमारा काम हो जाए। गौरी की भाभी बिंदास बोली, पर भाभी, भाई के जाने के 1 साल के अंदर आप 2 लाख रुपये ले चुकी हो। वो मैंने कभी मना नहीं किया, पर अब फिर। गौरी भाभी की बातों पर आश्चर्य करते हुए बोली, गौरी तुम भूल गई हो, हमने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा कितना साथ दिया। पूरे 1 साल हमने तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारा साथ दिया जिससे तुम्हारा ससुराल बचा रहे। गौरी की भाभी मुंह बनाते हुए बोली, भाभी आप कहो तो मैं दोनों की नौकरी लगाने की बात करके देखूं। आहत स्वर में गौरी बोली, क्यों नौकरी क्यों? मनोज जी का मसालों का फलों का इतना बड़ा व्यापार है। कंचन शादी के बाद चली जाएगी और मनोज जी के शरीर में कौन सा सारी उम्र ताकत बनी रहेगी। तुम मनोज जी से उन्हें अपने व्यापार में शामिल करवाने की बात करो, वरना मैं खुद मनोज जी से बात करूंगी, बेहिसाब लहजे में भाभी बोली। गौरी से आगे सुना नहीं गया और उसने फोन रख दिया। सारा दिन अनमनी रही गौरी। चिंता की लकीरें उसके माथे पर दिख रही थी। रात हुई तो जब सोने के लिए लेटी तो अपने पति मनोज से कहा, सुनो, हमें कंचन और माँ को सारी बातें बता देनी चाहिए। गौरी हिचकते हुए बोली, पर गौरी कोई समझेगा नहीं। मनोज समझाते हुए बोला, नहीं जी, अब हमें सब बताना ही होगा। बोलकर गौरी सो गई। सुबह सब उठे तो मंजुला जी की चहकती हुई आवाज आ रही थी। गौरी अपनी सास के पास आई और बोली, माँ हमें आपसे बात करनी है। अरे बहू, बात तो होती रहेगी, जल्दी से मुंह मीठा करो। अपनी कंचन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरी बहन शकुंतला का सब देखा भला है। उत्साहित होते हुए मंजुला जी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गौरी ने दरवाजा खोला तो उसका बड़ा भतीजा आकाश खड़ा था, जिसे देखकर गौरी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आकाश तुम यहाँ कैसे? कल ही तो भाभी से बात हुई थी। बुआ, माँ ने ही भेजा है फूफा जी से व्यापार सीखने को।
अगर नहीं सिखाया तो आपका 24 साल पुराना राज आज बाहर आ जाएगा। आकाश ने बेशर्मी से अंदर आते हुए कहा। गौरी के लिए सब संभालना मुश्किल हो रहा था, पर उसने हिम्मत की और अपनी सास से कहा, माँ, मुझे आपसे और कंचन से कुछ कहना है। आकाश की मुस्कुराहट ये सुनकर और चौड़ी हो गई। हाँ हाँ बहू, बोल, तूने कहा था बहुत जरूरी बात करनी है। मंजुला जी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा और कंचन को अपने पास बुला लिया। माँ, माँ, कंचन को हमने अनाथ आश्रम से गोद लिया था 24 साल पहले। कांपते हुए गौरी ने कहा, ये कैसा मजाक है बहू, कंचन को तुमने अपने मायके में जन्म दिया था। मंजुला जी ने गौरी की बात काटते हुए बोला, नहीं माँ, जब 10 साल तक हमारे घर संतान नहीं हुई तो तुमने गौरी को कितना प्रताड़ित किया था, मुझ पर दूसरे विवाह का कितना दबाव डाला था। माँ, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता था और ना ही गौरी के साथ नाइंसाफी करना चाहता था, इसलिए मैंने ही ये उपाय सुझाया था। क्योंकि तुम बच्चा गोद भी नहीं लेने दे रही थी, हॉस्पिटल जाकर आपको ये खुशखबरी देने का नाटक हमने किया कि आप दादी बनने वाली हो, पर उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको सारा समय आराम करना होगा। तब आपने इसको मायके भेजने को कहकर हमारी मनचाही मुराद पूरी कर दी थी। इसके मायके में इसके माता पिता, भाई भाभी और दोनों बच्चों को ये राज पता था। मायके में भी गौरी बिल्कुल प्रेग्नेंट महिला बनकर रही, जिसे पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही 9 महीने पूरे हुए, हमें अनाथ आश्रम से फोन आ गया कि कोई एक दिन की बच्ची को छोड़कर गया है। उस बच्ची को हम घर ले आए और वही हमारी और आपकी आंखों का तारा बनी कंचन। पूरी बात बताकर शांत हो गया मनोज। अब गौरी और मनोज कंचन को देख रहे थे। गौरी बोली, बेटा, तुमने हमारी सोनी जिंदगी खुशियों से भर दी। अगर कहीं और कमी रह गई हो तो हमें माफ कर देना, पर तुम्हें कभी भी लगा हो कि हमारी ममता कम थी या किसी और बात में। कंचन की आंखों में नमी थी। उसने आगे बढ़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और बोली, आपने मुझे नई जिंदगी दी है मम्मी पापा। आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है, मुझे एक अच्छा परिवार दिया है और अब आप दोनों के लिए मेरे मन में प्यार और सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। अब दोनों की नजरें मंजुला जी की ओर उठी। अपनी ओर देखता पाकर मंजुला जी ने कहा, जो कुछ अतीत में मैंने किया वो सही नहीं था। कंचन भले ही गोद ली गई है, पर अब वो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, मेरी अपनी पोती है। गौरी ने कुछ दूर खड़े आकाश को देखा तो वो झेपता हुआ बाहर निकल गया। माँ, पापा और भाई के जाने के बाद से उसके इसी राज को लेकर भाभी 1 साल से लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही थी, पर अब जब उनकी निगाहें पति की मेहनत से बनाए व्यापार पर लगी तो उसने सच खुद बताने का फैसला कर लिया था। सच तो वो पहले भी बताना चाहती थी, पर मनोज उसको हमेशा रोक लेते थे। आज भाभी और आकाश की गंदी नजर उसके घर के प्यार की दीवार को भेद नहीं पाई। इसका आभार वो बार बार ईश्वर को दे रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।